जय माता दी मित्रों महाकाल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर विर्गो असेंडेंट जून 2021, कन्या लगन के जातकों के लिए जून माह का मासिक फल। आइए देखते हैं मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है, ये आपको लगन कुंडली में चेक करना है, क्योंकि ये लगन कुंडली में आपको अगर 6 नंबर लिखा है तब आपका कन्या लगन होगा। और ये लगन का जो भविष्य कथन करा गया है ये लगन से दिया गया है, राशि से नहीं दिया गया है। तो जो भी व्यक्ति कन्या लगन के लिए हैं उनको ये चेक करना होगा कि लगन कुंडली में क्या यहाँ कन्या लगन मतलब यहाँ पे 6 नंबर लिखा हुआ है या नहीं। ये राशि से नहीं है कथन, अगर हम बात करें भविष्य कथन की, ये राशि से नहीं दिया गया है। तो आपको सबसे पहले ये चेक करना जरूरी होगा। देखिए, कन्या लगन की अगर हम बात करें, कन्या लगन जो होता है पृथ्वी तत्व लगन होता है और ये द्विस्वाभाविक लगन है। तत्व इसका पृथ्वी तत्व है और द्विस्वाभाविक लगन है। द्विस्वाभाविक लगन जो इसके कारण जो है व्यक्ति जातक अथवा जातिकाओं के अंदर ड्वेल नेचर पाया जाता है। ऐसा व्यक्ति जो है स्थिरता के साथ साथ बदलाव भी पसंद करता है। चाहे जीवन के किसी भी क्षेत्र की बात करें तो उसका दोहरा जो गुण है, द्विस्वाभाविक गुण जो है, ये ऐसे व्यक्ति के अंदर पाया जाता है। साथ ही पृथ्वी तत्व होने के कारण दृढ़ शक्ति, सहन शक्ति काफी अच्छी पाई जाती है। और काल पुरुष कुंडली के अंतर्गत 6th हाउस में राशि आने के कारण ऐसे व्यक्ति में कंपटीशन की भावना जो है ये भी बहुत अधिक पाई जाती है। एक दूसरे को मतलब जो प्रतियोगिता का जो भाव होता है और कंपीट करने का जो भाव होता है एक दूसरे को, वो भी ऐसे व्यक्तियों का या फिर कंपैरिजन का भाव ऐसे व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा पाया जाता है। ये सारी स्थिति व्यक्ति के साथ होती है और ऐसी जातक अथवा जातिकाओं को पेट से संबंधित परेशानी, गैस वगैरह की समस्या जो है ये भी बन जाती है, ये भी स्थिति रहती है। अब हम देखते हैं कि जून माह के लिए जो है क्या स्थिति रहेगी। तो यहाँ पर देखते हैं ग्रह स्थिति में शनिदेव जो है मकर राशि के अंतर्गत वक्री होकर चल रहे हैं। और उसके बाद गुरु की अगर हम बात करें, गुरु कुंभ राशि के अंतर्गत इनकी कुंडली में जो है 6ष्ठम भाव के अंतर्गत चलेंगे। और वहीं पर अगर हम मंगल की बात करें, मंगल कर्क राशि के अंतर्गत लाभ भाव के अंतर्गत, राहु केतु की बात करें वृषभ राशि के अंतर्गत 9वें भाव में, केतु वृश्चिक राशि के अंतर्गत 3य भाव के अंतर्गत। वहीं सूर्य की बात अगर हम करते हैं तो सूर्य वृषभ राशि के अंतर्गत अगर हम बात करें 9वें भाव में रहेंगे 15 जून तक। उसके बाद ये 10th हाउस के अंतर्गत आ जाएंगे। बुध की अगर हम बात करते हैं, बुध भी वृषभ राशि के अंतर्गत जो है वक्री होकर रहेंगे। पहले मिथुन राशि में रहेंगे और उसके बाद फिर से जो है पुनः जो है वक्री होकर जो है वृषभ राशि में आ जाएंगे। ये 3 जून से 7 जुलाई तक रहने वाले हैं। वहीं शुक्र की अगर हम बात करें तो शुक्र मिथुन राशि में 22 जून तक रहेंगे और उसके बाद ये कर्क राशि में आ जाएंगे। क्या प्रभाव रहेगा देखिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं लग्नेश की, बात कर लेते हैं। देखिए, लग्नेश जो है 26 मई से अगर हम बात करें 3 जून तक जो है ये इनकी कुंडली में मिथुन राशि के अंतर्गत, बुध जो है मिथुन राशि के अंतर्गत जो है 10वें भाव के अंतर्गत रहने वाले हैं। तो अभी आपकी कुंडली में यहाँ पर अगर 10वें भाव में बुध रहेंगे और बुध मिथुन राशि के अंतर्गत भद्र योग नामक जो है, भद्र योग जो है ये पंच महापुरुष जो है योग बनता है। तो ये राजयोग का निर्माण यहाँ पर करने वाले हैं। लग्नेश का 10th में जाना ये कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी स्थिति को बताता है। इस समय के अंतर्गत कर्म क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव जो है ये स्थिति व्यक्ति के जीवन में या फिर कार्य क्षेत्र में जो परेशानियां चल रही थी उसमें मतलब उनमें बदलाव आ जाएगा, उन परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी, ऐसी स्थिति बन जाएगी। व्यापार की अगर हम बात करें, व्यापार में कहीं ना कहीं जो है अच्छी स्थिति जो है वो दिखेगी और नए काम के योग बन सकते हैं। कुछ नया आप स्टार्ट कर सकते हैं या कार्य क्षेत्र में कुछ नया आप कर सकते हैं, ऐसी स्थिति बनती है। इसी के साथ जब ये 3 जून से अगर हम बात करें, 3 जून से 7 जुलाई तक वृषभ राशि के अंतर्गत बुध जो है वक्री होकर चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए 9वें भाव से संबंध बनाएंगे। अब यहाँ पे राहु भी हैं, बुध भी हैं, साथ ही साथ सूर्य भी आएंगे, क्योंकि सूर्य भी 15 जून तक जो है वृषभ राशि के अंतर्गत ही हैं। और यहाँ पर देखिए सूर्य जो है कुंडली के व्ययश भी हैं। अब देखिए लग्नेश का 9वें में जाना वैसे तो बहुत अच्छी बात है कि भाग्य भाव के अंतर्गत जाना है, कहीं ना कहीं भाग्य की वृद्धि होती है। और अगर हम बात करें हायर एजुकेशन वगैरह इन सब चीजों में भी लाभ मिलता है और पिता का भी सहयोग मिलता है, ये सारी चीजें रहती है। परंतु वहीं पर सूर्य का आना जो है और राहु का प्रेजेंट होना वहां पर ये स्थिति में कुछ ऐसी स्थिति बना देगा, क्योंकि व्यय होकर जब 9वें भाव में आएंगे तो कहीं ना कहीं अगर आप सूर्य की आराधना करेंगे तो ये सारे लाभ जो आपको बताए हैं ये सब आपको मिलेंगे। धर्म कर्म में विशेष रूप से रुचि होगी तो ये सारे लाभ आपको मिलेंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि अगर यहाँ पे देखिए सूर्य के यहाँ पे होने के कारण जो है राहु के साथ ग्रहण लगने के कारण आपको कुछ समस्याएं आ सकती है। आपका आत्मविश्वास जो है, जो भी काम आप कर रहे थे या कर रही हैं उसमें कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस लेवल लूज हो सकता है। तो वहां पे आपको जो है अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है। एक बात तो ये रहेगी, साथ ही साथ आपको धार्मिक कार्यों में जो है आपको खर्च करना होगा। आप अगर धर्म कर्म के कार्य में खर्च करते हैं तो वहां से आपको जो एक लाभ मिलेगा, अर्थात आपका जो ये समय रहेगा वो आपको अच्छा जाएगा। तो धर्म कर्म के कार्य में आपको विशेष रूप से जो है व्यय करने से आपको लाभ मिलेगा। आत्मविश्वास को सही तरीके से
बनाए रखना है, आत्मविश्वास को कमजोर नहीं होने देना है, साथ ही साथ विदेश या जन्म स्थान से दूर जाना ये स्थिति और उच्च शिक्षा से आपको जो लाभ, ये सारी स्थिति जो है आपकी इस समय बनती है। साथ ही साथ आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर भी समस्या बन सकती है, तो इसका भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। साथ ही पेट से संबंधित समस्या यहाँ पर रहती है तो वो वाली स्थिति ज्यादा बन सकती है, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। लीवर से संबंधित समस्या जो है वो आपकी बन सकती है, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। साथ ही आपको जो है यहाँ पर इस स्थिति में अभी जो है ग्रहण का भी टाइम अगर हम बात करें 10 जून, ये इस समय पीक पर रहेगा, कहीं ना कहीं इस समय स्थिति ज्यादा बिगड़ सकती है, तो अपने कॉन्फिडेंस को, पिता का ध्यान, उनके साथ कुतर्क से आपको बचना चाहिए। साथ ही उनकी हेल्थ का भी आपको इस समय ध्यान रखना चाहिए। अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए, किसी भी प्रकार की जो है गलत तरीके से बातों को कहना, उस पर आपको जो है विचार रखना चाहिए, मतलब कि अच्छे तरीके से बातें करनी चाहिए, सोच समझकर बोलना चाहिए, ऐसी स्थिति आपको बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि इस समय में आपकी मान सम्मान की भी हानि हो सकती है और किसी भी प्रकार के गलत कार्य को करने से बचना चाहिए। कर्म क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी कार्य जो है इलीगल वगैरह नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, उन सब चीजों में आपको जो है ध्यान रखना चाहिए। साथ ही आपको अपने संतान के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए इस समय के अंतर्गत अगर हम बात करें। उसके बाद देखिए सूर्य की भी अगर हम बात करें तो सूर्य मिथुन राशि के अंतर्गत जो है 15 जून से दशम भाव के अंतर्गत चले जाएंगे। वैसे तो ये व्ययश ही है, 12वें भाव के स्वामी का कर्म क्षेत्र में आना, तो यहाँ पर देखिए क्योंकि ये सूर्य अब लग्नेश जो है बुध आपके जो है यहाँ पर देखिए नवमेश कर्मेश परिवर्तन योग भी बन रहा है। नवमेश कर्मेश परिवर्तन योग 3 जून से 22 जून तक बनेगा, तो एक तरीके से आप देखते हैं कि 15 से 22 जून का जो समय रहेगा, 15 से 22 जून के समय में नवमेश कर्मेश परिवर्तन योग भी रहेगा, साथ ही साथ आपका जो है सूर्य भी यहाँ पर आ जाएंगे अगर हम बात करें दशम भाव में, और सूर्य दशम भाव में दिग्बली भी होते हैं। सूर्य कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में व्यक्ति के मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, पदोन्नति, ये सारी चीजें करने वाले होते हैं, कहीं ना कहीं इन सब चीजों में वृद्धि करने वाले होते हैं। आप एक अथॉरिटी जो एक पावर के साथ चलते हैं कार्य क्षेत्र के अंतर्गत, कहीं ना कहीं सामने वाले लोगों से आपका जो है रुतबा जो है वो बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे सकता है, तो ये सारी स्थिति बनती है। और साथ साथ नवमेश कर्मेश परिवर्तन योग ये भी आपके लिए अच्छा है कि नवम भाव के स्वामी जो भाग्य भाव के स्वामी है वो आपके कर्म क्षेत्र में जा रहे हैं, कर्म भाव का स्वामी आपके भाग्य भाव में आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में आपको विशेष रूप से प्रगति और लाभ के योग बनते हैं। इसी के साथ सूर्य आराधना आपको जरूर करनी चाहिए, सूर्यदेव को नित्य जल और आपको जो है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जो है ये भी आपको करना चाहिए। ये स्थिति यहाँ पर जो है बनती है। अब अगर हम बात करते हैं देखिए गुरु की भी अगर हम बात करें तो गुरु देखिए आपकी कुंडली के अंतर्गत चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और साथ ही आपके कुंडली के जो है सप्तम भाव के स्वामी हैं। तो देखिए चतुर्थेश और सप्तमेश का देखिए यहाँ पे षष्ठम भाव के अंतर्गत, और सप्तम से भी अगर देखा जाए तो अपने सप्तम से 12वां हुआ है। तो और यहाँ पर देखिए अभी तक शनि की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही थी, तो ये मतलब एक तरीके से शनि जब तक मार्गी थे, लेकिन अब शनि वक्री भी होंगे। तो देखिए ये बात तो थी कि भाई आपके दाम्पत्य जीवन में आपके लाइफ पार्टनर, आपके बिजनेस पार्टनर के साथ आपके मतभेद हो सकते थे, ये स्थिति बन रही थी आपके जीवन काल में, लेकिन इसमें थोड़ी सी कमी आएगी, बहुत अधिक कमी हम यहाँ पर नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए गुरु तो अगर हम बात करें अभी भी जो है गुरु अपने से इसमें अपने से 12वें ही हो रहे हैं यहाँ पर जो है सप्तम से, तो यहाँ पे ऐसी स्थिति है। शनि की दृष्टि यहाँ पर जो है मतलब क्योंकि शनि वक्री हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनकी दृष्टि में से आपको आराम लग जाएगा, तो यहाँ पर ये स्थिति रहेगी। और साथ ही अभी गुरु भी जुलाई में जो है 2 जुलाई के आसपास से ये भी वक्री होंगे, तो यहाँ पर देखिए जब गुरु वक्री होंगे तो कहीं ना कहीं फिर यहाँ इन सब चीजों में आपको जो है अपने जो दाम्पत्य जीवन की अगर हम बात करें या लाइफ पार्टनर बिजनेस पार्टनर के साथ जो मतभेद थे उसमें आराम लग जाएगा, फिर काफी हद तक आपको आराम देखने को मिलेगा। तो ये स्थिति रहेगी। अभी आपके मतभेद जो है थोड़े कम हो सकते हैं, बहुत अधिक कम नहीं होंगे। आपको विष्णु आराधना जो है ये आपको करते रहना चाहिए। साथ ही अगर हम बात करें गुरु की, अगर हम बात करें देखिए चतुर्थेश भी है, चतुर्थ भाव के स्वामी को षष्ठम भाव में आ रहे हैं, और अगर हम यहाँ पे देखते हैं देखिए षष्ठम भाव में आ रहे हैं। अभी गुरु जो है शनि की राशि में आ रहे हैं, शनि के घर में है गुरु की अगर हम बात करें, और जो शनि है जब ये वक्री होंगे तो कहीं ना कहीं ये धनु का भी प्रभाव देंगे। तो एक तरीके से यहाँ पर एक परिवर्तन आप आपस में देख सकते हैं शनि और गुरु का कहीं ना कहीं। तो ये आपको जो है लोन से घर या प्रॉपर्टी देने में सहायक रहेगा। अगर आप जो है लोन के द्वारा जो है किसी भी तरीके के घर की अगर हम बात करें, प्रॉपर्टी की बात करें, उन सब का योग आपको जो है यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। मंगल प्राक्रमेश है, अष्टमेश होकर लाभ भाव के अंतर्गत जो है नीच के हैं, कर्क राशि के अंतर्गत हैं। और देखिए वैसे तो मंगल से त्रिकोण में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो है शनिदेव जो है यहाँ पे अगर हम बात करें मंगल से तो केंद्र भाव में आ जाएंगे, सप्तम भाव में आ जाएंगे, और
और यहाँ पर शनिदेव जो है कुंडली के हिसाब से त्रिकोण में बैठे हुए हैं मकर राशि में, जिसमें शनि मंगल जो है उच्च के माने जाते हैं, तो कहीं नीच योग की स्थिति बनती है। और देखिए पराक्रम भाव के स्वामी का मंगल का जो है यहाँ पे अगर हम बात करें लाभ भाव में, कहीं ना कहीं आपके पराक्रम जो है लाभ को लेकर जो है लाभ की स्थिति को लेकर आपका जो है ध्यान ज्यादा जाएगा, ये स्थिति बनेगी यहाँ पर। और यहाँ पर जो है आपको जो है आपके मित्रों से भी जो है लाभ की स्थिति बनती हुई दिखाई देती है, यहाँ पर ऐसी स्थिति बनेगी। और ये देखिए मंगल की दृष्टि जो है आपके अगर हम बात करें यहाँ पे चौथी दृष्टि से अगर हम बात करें सेकंड हाउस जो है आपके द्वितीय भाव पर पड़ेगी, सप्तम दृष्टि जो है आपकी यहाँ पर जो है पंचम भाव पर पड़ने वाली है। देखिए यहाँ पे संतान के साथ थोड़ी सी बहस हो सकती है, तर्क वितर्क कुतर्क हो सकते हैं, ये सारी स्थिति रह सकती है। लाभ के लिए पूर्ण रूप से आपका प्रयास जारी रहेगा, टेक्निकल तरीके से आपकी सोच जो है उसमें वृद्धि होगी, इस तरीके की स्थिति बनेगी। साथ ही साथ प्रेम संबंधों में थोड़ी सी तकरार या मतभेद की स्थिति बन सकती है, इसका आपको इस महीने की अगर हम बात करें ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल भी 2 जून से 20 जुलाई तक ये कर्क राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे, ये स्थिति बनेगी। वहीं शुक्र की अगर हम बात करते हैं तो शुक्र कुंडली में जो है भाग्य भाव और धन भाव के स्वामी, देखिए कर्म स्थान से अच्छा संबंध बन रहा है इनका जो है मिथुन राशि में 22 जून तक है, और 22 जून के बाद कर्क राशि में लाभ भाव के साथ संबंध, कहीं ना कहीं धनेश का और भाग्येश का कर्म क्षेत्र से संबंध, फिर लाभ भाव से संबंध, ये अच्छा संबंध माना जाएगा। क्योंकि 22 जुलाई के बाद भी अगर हम बात कर 22 जून से अगर हम बात करें कर्क राशि में आ जाएंगे धन भाव के स्वामी और भाग्य भाव के स्वामी का लाभ भाव से संबंध, आपके लाभ की स्थिति में कहीं ना कहीं काफी हद तक सुधार आपको देखने को मिलेगा, ये स्थिति बनती है। और शुक्र जो है जब यहाँ पे कर्म क्षेत्र में बैठकर जो है सातवीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर डालेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन काल के अंतर्गत जो है यहाँ पर देखिए वाहन के योग की अगर हम बात करें ये स्थिति बनती है। साथ ही साथ घर के अंदर कुछ इंटीरियर डिजाइनिंग वर्क जो है कहीं ना कहीं साज सज्जा का कार्य जो है घर को जो है डेकोरेट करने का काम ये हो सकता है। और आर्ट एंड क्राफ्ट जो है या फिर वेस्ट मटेरियल से रिलेटेड चीजें या फिर मतलब कहीं ना कहीं सजाने वाले जो काम होते हैं कला से संबंधित काम जो है उसमें आपकी वृद्धि हो सकती है, उसमें आपकी रुचि हो सकती है। कार्य क्षेत्र में भी आप इस तरीके का काम करवा सकते हैं, ऐसी स्थिति आपके साथ बन सकती है। कहीं ना कहीं आपके माइंड के अंतर्गत जो है आर्ट क्राफ्ट कला रचनात्मक कार्य जो होते हैं उन संबंधित चीजों में आपके जीवन में वृद्धि होती हुई दिखाई दे सकती है, ये स्थिति बनती है। वहीं हम देखते हैं शनि के वक्री होने का, क्योंकि वक्री हो रहे हैं शनि 23 मई से वक्री हुए हैं, तो उसकी भी स्थिति को हम देख लेते हैं। देखिए शनिदेव जो है कुंडली में पंचम भाव के स्वामी हैं और षष्ठम भाव के स्वामी हैं। शनिदेव जो है अब ये मकर राशि के अंतर्गत है शनिदेव, और यहां से ये 23 मई से वक्री हुए हैं। देखिए शनिदेव अभी तक अगर आपके जीवन में दाम्पत्य संबंधित लाइफ पार्टनर बिजनेस पार्टनर में थोड़ी मतभेद की स्थिति थोड़ी वहां पे कमी आएगी, क्योंकि गुरु अभी भी जो है षष्ठम भाव में, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं। साथ ही साथ शनि इसके यहाँ पर जो है आपको अपने मित्रों से जो है लाभ, और या फिर जो लाभ आपको छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे लाभ की स्थिति बन रही थी आपके जीवन में, अब वो स्थिति में थोड़ा सुधार आकर आप एक अच्छा खासा लाभ जो है अब जीवन में लेते हुए दिखाई दे सकते हैं। ये स्थिति बनेगी, मित्रों से लाभ मिलेगा, लाभ के नए साधन के योग बनेंगे। साथ ही साथ बड़े भाई बहन का अगर आपको सहयोग नहीं मिल पा रहा था या फिर कोई मतभेद थे तो वहां पर भी सुधार आएगा और उनका भी सहयोग आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। प्रमोशन के योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देखिए शनिदेव जो है जब ये वक्री होकर जो है ये अगर हम बात करें वक्री होकर जो है इस भाव की अगर हम बात करें चतुर्थ भाव माता के भाव, इस भाव की तरफ भी कहीं ना कहीं फल देंगे। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा माता के साथ जो है माता के स्वास्थ्य में विकार दे सकते हैं या फिर माता के साथ संबंधों में समस्या दे सकते हैं, ये स्थिति दे सकते हैं। ग्रह कलेश की स्थिति जो है ये स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे सकती है, तो इसका भी आपको जो है ध्यान रखना पड़ेगा, ये स्थिति बन सकती है। संचित अगर धन नहीं हो रहा होगा तो संचित धन भी होगा। कुटुंब के साथ समस्या आ रही थी, संबंधों में समस्या आ रही थी, तो वहां पर भी आपको जो है सुधार होता हुआ दिखाई देगा। तो ये सारी स्थिति आपको दिखाई देंगी, तो ये स्थिति रहेंगी। साथ ही अगर हम बात करें देखिए सूर्य ग्रहण जब रहेगा तो हमने जो आपको उपाय बताए वो आपको उपाय अवश्य करने हैं। और शुभ दिनों की अगर हम बात करें ठीक है, यहाँ पर शुभ दिन की अगर हम बात करें 3 से 5 तारीख का दिन, 10 से 13, 19 से 22 और 24 से 26 ये दिन आपके लिए शुभ रहेंगे। अब इसमें भी आप देख सकते हैं कि देखिए 3 तारीख से 5 तारीख और यहाँ 1 तारीख से 3 तारीख जो है अशुभ दिनों में लिखी, तो इसमें टाइमिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 तारीख से 3 तारीख तो 3:55 PM तक है। 3 तारीख को 3:55 PM तक है वो समय जो 1 तारीख से 3 तारीख का है, तो यहाँ पे आप समय भी देख सकते हैं। वहीं 3 से 5 की अगर हम बात करें तो 3 तारीख को 3:55 PM अर्थात जो है दोपहर के अगर हम बात करें जो है तो यहाँ पे 3:55 से ये समय चालू हो जाएगा। अशुभ दिनों में चंद्रमा 6, 8, 12 में पास हो रहे हैं, तो ये 1 तारीख से 3 तारीख, 5 तारीख से 8 तारीख, 15 तारीख से 17 तारीख की अगर हम बात करें तो ये समय जो रहेगा इस समय आपको थोड़ी सी समस्या का ये अशुभ दिनों में रहेगा। और 28 तारीख से 30 तारीख का समय जो है ये समस्या का समय
रहने वाला है आपके जीवन काल में। इस समय थोड़ा सा मूड अपसेट हो सकता है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं आपको जो है, और किसी प्रकार का झगड़े वगैरह की स्थिति यहाँ पर बन सकती है, तो उन सब चीज़ों से आपको बचना चाहिए। आर्गुमेंट हो सकता है, किसी के साथ जो है बहस हो सकती है, तो ये सारी चीज़ें रहेगी, या फिर कलेश की स्थिति जो है जो बनती है वो स्थिति यहाँ पर हो सकती है। तो इस समय में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, ये स्थिति बनती है। देखिए लग्नेश आपकी कुंडली में नवम भाव में जा रहे हैं, अगर हम बात करें स्थिति अच्छी है, कार्य क्षेत्र की भी स्थिति अच्छी है, थोड़ा सा आपको जो है ध्यान रखना होगा बस। और यहाँ पे देखिए थोड़ा यात्रा वगैरह के जो है इनके भी योग यहाँ पे बन सकते हैं आपके जीवन काल में इस समय के अंतर्गत, माह के अंतर्गत। उपाय की अगर हम बात करें, उपाय के तौर पर आपको हनुमान चालीसा का पाठ जो है पूरे माह करना है, सूर्य की आराधना करनी है, और श्री सूक्त का पाठ जो है आपको करना है, और साथ ही विष्णु जी की आराधना आपको करनी है। विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र आप कर सकते हैं, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो वो सब करके जो है आप अपने इस माह को जो है अपने अनुकूल जो है बना सकते हैं, और जो है पूर्ण रूप से जो है लाभ ले सकते हैं अच्छी स्थिति से जो है। अब इसमें कोई भी आपको डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।